हमारे बुंदेलखंड की हृदय स्थली ललितपुर में जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव चल रहा था उसको बेनकाब करने का काम भाई हरिबाबू शर्मा और समस्त कांग्रेस जनों ने किया। और ये आप सबके सहयोग से बिल्कुल एक पटल पे आया कि किस तरह एक फर्म के द्वारा अन्नदाता किसान को ठगने का काम किया जा रहा। गेहूं के अंदर बजरी मिलाई जा रही और बजरी मिलाई जाने के बाद उसको एफसीआई में उसकी आपूर्ति की जा रही और आपूर्ति करने के बाद हम कह रहे कि एक आदमी कोई भ्रष्टाचार कर रहा और जब वो मामला उजागर हो गया तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको जेल के शिक्षों के अंदर करे। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि इस भ्रष्टाचार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण से सामने सामने बजरी मिलने के बाद और जिस तरह से उस पर लीपापोती की जा रही और वो भी एक सरकारी संस्था है, जिस सरकारी संस्था ने उसमें एफसीआई जिसने चेकिंग करने के बाद बताया कि गेहूं के अंदर बजरी मिली। समझ में नहीं आता क्योंकि नदी में तो गेहूं होता नहीं है। अगर नदी में जब गेहूं नहीं होता तो बजरी कहाँ से आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हम चाहते हैं हमारे जो जिलाधिकारी जी हैं वो इसकी जांच कराएं पुनः। अगर उन्होंने नहीं सुनी तो हम लोग झांसी में कमिश्नर से मिलेंगे और झांसी में भी इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस तरह का एक घटना नहीं है, यहाँ प्रशासन की मिली भगत से और प्रशासन के संरक्षण से जिस तरह का तांडव चल रहा कि कोरोना के अंदर जो गरीब लोगों को राशन बंटना था वो सागर के अंदर मिला और एक नंबर पर 5 गाड़ियां गई। मतलब ये लालू का जो चारा घोटाला था उससे बड़ा घोटाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर कोई सिलसिलेवार कोई जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही। खुलेआम सोजना के अंदर हमने देखा एक ब्राह्मण परिवार की विधवा महिला जिसको संरक्षक मिलना चाहिए, आधी रात के वक्त बिना किसी आदेश के मकान को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद टीम भी गई और टीम जाने के बावजूद भी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो माहौल चल रहा, एक तरफ जहाँ ललितपुर के लोग चाहते हैं कि ललितपुर कोरोना मुक्त रहे, भ्रष्टाचार मुक्त रहे और सोशल डिस्टेंस का पालन हो, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी कि इनका पालन नहीं किया जा रहा। और आज हम हमारे हरिबाबू शर्मा, अजय तोमर और श्रद्धेय संज्ञा जी और सभी लोग जो उपवास पे बैठे थे, क्योंकि जब इन्होंने उपवास किया था तो हमने इनसे आग्रह किया था कि आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये सरकार इस तरह की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार आज आपने अगर देखा हो कि जानवर से बदतर इंसानों से काम हो रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी जिम्मेदारी आपदा निवारण की है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय गृह मंत्री की पूरी एक कार्यों की लिस्ट बनी थी कि किसी भी राज्य के आंतरिक नियंत्रण में आप कोई संवैधानिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं उनके वक्तव्य उस दिल्ली के अंदर जहां एम्स के अंदर 450 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए, जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री गंगाराम हॉस्पिटल पर कोरोना वॉरियर जो है उन पर FIR करा रहा और हमारे अमित शाह जी जिनके लड़के ने अपने कार्यकाल में 18,000 गुनी संपत्ति बढ़ाई, वो गृह मंत्री का काम नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ देश का गृह मंत्री कहाँ है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो गृह मंत्री का काम है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। एक भी पत्रकार वार्ता करने की हिम्मत ना गृह मंत्री की पड़ती है ना प्रधानमंत्री की। वर्चुअल रैली कर रहे हैं, सिर्फ लोगों के भटकाने के लिए कर रहे हैं। और जिस तरह से महामारी का दौर है, इस महामारी के दौर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नेपाल के प्रधानमंत्री को तो सलाह दे रहे हैं, जिस सलाह की उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपना काम समझें। तो ऐसे समय में जब महामारी है, ये केवल राजनीति करने में लगे हैं और जगह जगह जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं। गुजरात के अंदर PP किट और वेंटिलेटर का घोटाला हुआ,
हमारे झांसी के अंदर भी वो छिड़काव वाली जो फॉगिंग मशीन आई वो भी आदि, और उनके ही मेंबर कह रहे हैं। और ललितपुर के अंदर ये गेहूं घोटाला हुआ, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि जिस तरह लोगों की आत्महत्याएं बढ़ रही, ललितपुर और झांसी में कोरोना के कार्यकाल में 75 लोगों ने आत्महत्याएं की, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों लोग एक खौफ पैदा कर रहे हैं। मतलब जनरल जांच आप नहीं कर रहे। कल एक अधिकारी पर उन्होंने मुकदमा लगा दिया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अजय कुमार को बिना किसी कारण के जेल के अंदर बंद कर दिया, उनकी केस डायरी नहीं भेजी जा रही। तो जिस तरह की इनकी जो स्थिति है, उससे तो मुझे याद आता है कि एक कंपाउंडर जब सर्जरी करने बैठता है और वो जब सर्जरी में फेल हो जाता है तो वो किसी डॉक्टर कोई उसे सलाह देता नहीं है और वो किसी की सलाह लेता नहीं है। तो वर्तमान की जो स्थिति है, एक कंपाउंडर इलाज कर रहा है जिसको ना अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, न जिसको किसी भी चीज़ का ज्ञान है। हम एक बात सीधे आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब 500 केस थे, उस समय तो लॉकडाउन था, उस समय पूरे उनके प्रवचनकार और स्वास्थ्य मंत्रालय और सारे लोग कहते थे कि अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो लाखों हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अब जब लाखों हो गए तब उस समय उसको खोल दिया। तो एक ऐसा आदमी, जिस आदमी को ये नहीं मालूम, हमने वो कहानी सुनी है कि मतलब किसी सत्ता ऐसी उसको